हेलो वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एन वायर। आज का जो टॉपिक है वह है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आज हम पढ़ेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कंपोजिशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फंक्शंस ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, फॉर्मेशन एंड इट सर्कुलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSF। इसका मतलब होता है सेरेब्रो मतलब होता है ब्रेन, स्पाइनल मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, और इन दोनों में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो CSF होता है ये क्लियर होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, और इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को केमिकल और फिजिकल इंजरीज से। और ये जो CSF होता है ये सर्कुलेट होता है कैविटीज़ में, ब्रेन के कैविटीज़ में। जो कैविटीज़ होते हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे वो कौन सी कैविटीज़ होते हैं, तो इन्हीं कैविटीज़ में ये सर्कुलेट हो जाता है। अगर हम एक नॉर्मल एडल्ट देखेंगे, नॉर्मल एडल्ट में इसका प्रोडक्शन जो होता है 80 से लेके 150 ml होता है। अब देखेंगे CSF का कंपोजिशन। अगर हम देखेंगे CSF किस चीज़ का कंपोजिट होता है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन, लैक्टिक एसिड, यूरिया और कुछ कैटायन्स, फॉर एग्जांपल सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, कैल्शियम डाइपॉजिटिव, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव, और कुछ एनायन्स फॉर एग्जांपल क्लोरीन आयन और बाइकार्बोनेट। और इसके अलावा ये जो CSF होता है इसमें WCs भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम CSF का फंक्शन देखेंगे। ये जो CSF होता है इसमें मेनली 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है केमिकल, तीसरा होता है सर्कुलेशन। मैकेनिकल में क्या होता है, ये जो CSF होता है ये एक्ट करता है एज ए शॉक एब्सॉर्बिंग मीडियम, और इससे क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को फ्रॉम जोल्ट्स। जोल्ट्स होता है जर्क्स, जो भी जर्क्स होते हैं मतलब ये ऐसा मीडियम होता है जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ये डैमेज से बचाता है। दूसरा केमिकल फंक्शन क्या होता है, जो CSF होता है इसमें कुछ मतलब एक केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है न्यूरॉन फंक्शन के लिए। सर्कुलेशन में क्या करता है, CSF जो होता है ये मीडियम बनता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब ये CSF काम करता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड एडजेसेंट टिश्यूज़। जो भी ब्लड और मतलब एडजेसेंट टिश्यूज़ होता है उनमें जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें CSF हेल्प करता है। अब देखेंगे CSF का फॉर्मेशन कैसा होता है। जो मेजॉरिटी जो CSF होता है वो उसकी प्रोडक्शन कोराइड प्लेक्सस में होता है। अब जो ये कोराइड प्लेक्सस जो होता है ना, ये होता है ब्लड कैपिलरीज। मतलब ये ब्लड कैपिलरीज होता है, मैंने यहाँ पे बोला था ये प्रेजेंट होता है कैविटीज़ में। जिन कैविटीज़ में ये प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इसका मतलब होता है जो वेंट्रिकल्स होते हैं इसमें कैपिलरीज कौन सी प्रेजेंट होते हैं, कोराइड प्लेक्सस। इसी से ये जो CSF होता है इसे प्रोडक्शन होता है। तो ये जो कोराइड प्लेक्सस जो होता है इसमें एपिडर्मल सेल्स होता है जो उसको प्रोड्यूस करते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो ये क्या करता है सिलेक्टेड सबस्टेंसेस जो होता है मोस्टली वाटर, ये इसको फिल्टर करते हैं फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा से। उसके बाद क्या होता है ये फिल्टर करता है फ्रॉम कैपिलरी से और इसको स्क्रीन करता है। फिर क्या करता है होता है स्क्रीन करता है इसको एपिडर्मल सेल्स। तो इससे बनता है प्लाज्मा सेल से इसको स्क्रीन करते हैं एपिडर्मल सेल्स, तो इससे ये बनता है CSF। अब देखेंगे जो वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। वेंट्रिकल्स मैंने यहाँ पे बताया ये कैविटीज़ होते हैं ब्रेन में जिनमें CSF सर्कुलेट हो जाता है। यूजुअली ये 4 नंबर होते हैं वेंट्रिकल्स का एक ब्रेन में। 1 लेटरल वेंट्रिकल्स इन ईच ऑफ द हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम। मतलब दोनों जो सेरेब्रम के 2 हेमिस्फीयर में एक दोनों में प्रेजेंट होता है। जो थर्ड होता है मतलब एक हो गया एक हेमिस्फीयर में, दूसरा हो गया दूसरा हेमिस्फीयर में, ये हो गए 2। और जो तीसरा होता है वो होता है सुपीरियर टू हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है ये हो गया हाइपोथैलेमस, इसके ऊपर थर्ड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल। और जो फोर्थ होता है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन ब्रेन स्टेम एंड सेरेबेलम। अब देखेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया है इसकी फॉर्मेशन का। सबसे पहले जो बनता है ये
किससे बनता है, कोराइड कॉम्प्लेक्सिस प्लेक्सिस सॉरी, ये कोराइड प्लेक्सिस से बनता है। ये आता है फिर किसके पास, थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल में जो ये आता है तो ये किसके थ्रू आता है, एक वैल्यू टाइप का रहता है जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। थर्ड के बाद आता है फोर्थ वेंट्रिकल में, लेकिन जो फोर्थ वेंट्रिकल में आता है ये एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन के थ्रू आता है। इसके बाद जो फोर्थ वेंट्रिकल के बाद ये चला जाता है CSF सब आर्कनॉइड स्पेस में, लेकिन यहाँ पे तीन चीज़ों से होता है, सिंगल मीडियन एपर्चर और पियर्ड लैटरल एपर्चर। ये दो होते हैं और ये एक होता है। तीन मतलब जो वालों होते हैं इनके थ्रू चला जाता है सब आर्कनॉइड स्पेस से। इसके बाद चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये ब्लड में चला जाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम दिखाया है। ये जो कोराइड जहाँ से इसकी प्रोडक्शन होती है, ये होता है कोराइड प्लेक्सस यहाँ पे, और ये जो होता है ये थर्ड वेंट्रिकल होता है। यहाँ से कोराइड प्लेक्सस से आता है। थर्ड वेंट्रिकल किसके थ्रू आता है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। यहाँ पे मैंने दिखाया है ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ये थर्ड के बाद फिर कहाँ पे आता है, ये आता है फोर्थ में। फोर्थ में ये आता है एक डक्ट से जिसको बोलते हैं एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। यहाँ पे है ये एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, ये है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे ये चला जाता है, सब आर्कनॉइड स्पेस। ये है सब आर्कनॉइड स्पेस। यहाँ पे भी ये सब आर्कनॉइड स्पेस प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ से ये फिर ऐसे चला जाता है पूरे ब्रेन में। जो सब यहाँ पे जो एक्विडक्ट के थ्रू आता है सब आर्कनॉइड स्पेस में, फिर ये कुछ जो होते हैं सब आर्कनॉइड विले जो प्रेजेंट होता है इनके थ्रू चला जाता है पूरे ब्रेन में। Please subscribe my channel, like and share the video. For notification, please press the bell icon. Thank you.